लास्ट वीक पाकिस्तान की सेनेट के अंदर जो है एक करप्शन स्कैंडल की बाज़गश्त थी। उसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब का नाम आ रहा था। उनकी प्राइवेट कंपनी जो है इस्माइल इंडस्ट्रीज़ का नाम आ रहा था। पाकिस्तान के गरीब बच्चों और ख़वातीन की नशोनुमा का प्रोग्राम था जिसमें उनको सप्लीमेंट्री खुराक मुहैया की जाती है। कोई भी स्कैंडल के जो है वो सवालात या कोई भी ऐसी निशानदेही हुई है तो मैं आपके साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ता इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक पाकिस्तान की सेनेट के अंदर जो है एक करप्शन स्कैंडल की बाज़गश्त थी। उसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब का नाम आ रहा था। उनकी प्राइवेट कंपनी जो है इस्माइल इंडस्ट्रीज़ का नाम आ रहा था, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, नशोनुमा प्रोग्राम, जिसमें पाकिस्तान के गरीब बच्चों और ख़वातीन की नशोनुमा का प्रोग्राम था जिसमें उनको सप्लीमेंट्री खुराक मुहैया की जाती है। अब उस स्कैंडल की बाज़गश्त में हमने सोचा था कि मुफ्ता इस्माइल साहब सामने आएंगे, कौम को एतमाद में लेंगे और एतमाद में लेने के बाद कहेंगे जी ठीक है, मैं वॉलंटियरली आप लोगों के सामने अपने आप को पेश करता हूं। अगर किसी भी किस्म के कोई भी स्कैंडल के जो है वो सवालात या कोई भी ऐसी निशानदेही हुई है तो मैं आपके साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ता इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हुए अपने दामन पर दाग धोते उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे तारीखी इकदाम को निशाना बनाया। मैं उसको तारीखी क्यों कह रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी, पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क बनकर उभरा है जो तमाम रेगुलेशंस के साथ कायम की गई है और आलमी ताकतें भी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पाकिस्तान के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात बनाने को तरजीह भी दे रही हैं। अब ये वो क्रिप्टो करेंसी है जिसको पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क जो है, स्पेशली भारत, उसकी नींदें हराम हुई हुई हैं। वो मुसलसल दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहा है। उनकी बेचैनी पाकिस्तान के बढ़ती हुई इस माशी तरक्की की तरफ जो है वो हर रोज़ कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम करके पाकिस्तान को तनकीद का, पाकिस्तान के इस क्रिप्टो करेंसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल हो रहा है, पाकिस्तान की, क्योंकि ऑब्वियसली बढ़ती हुई माशी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत तो दुश्मन है, वो तो हर वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के ऐसी इकदाम के ऊपर सवालिया निशान उठे। लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब, आपने उसी प्रोपेगेंडे को पिक क्यों किया? ये सवालात हैं जो अब कौम आपसे पूछना चाहती है, बल्कि मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि आपने उसी चीज को क्यों पिक किया? आपने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो करेंसी का क्यों जो है वो जिक्र करते रहे? ये सारा शो आपके अपनी तरफ उठने वाली उंगलियों की बजाय आपने वो सामने पाकिस्तान के एक ऐसे तारीखी मुकाम को जिसको पूरी इंटरनेशनल दुनिया सराह रही है, आपने उसको जो है वो तनकीद का निशाना क्यों बनाया? आपने उसके खिलाफ, मैं इसको प्रोपेगेंडा ही कहूँगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल जो आपके अपने दामन पे दाग बन के लगा था, आपने उसको धोने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जो है नया प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया। सवाल तो बनते हैं मुफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि नशोनुमा प्रोग्राम का बजट जो 2 अरब से आपने 21 अरब कर दिया था, आपने तो किसी से नहीं पूछा था। अब पूछा गया है तो आपको सवालात के जवाब तो देने होंगे। आप उससे मत भागें। अब खड़े हूँ, अगर आपके खिलाफ कोई भी किस्म का कोई भी जो है स्कैंडल बेबुनियाद है तो डेफिनेटली आपके पास उसके तमाम के तमाम शवाहिद मौजूद होंगे और आप पाक साफ हो जाएंगे और आपके ऊपर लगे हुए तमाम के तमाम दाग भी धुल जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सवालात अगर आपकी तरफ उठे तो पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो माशी तरक्की है आपके ऊपर, उनके ऊपर रोड़े मारना शुरू कर दें। आप पाकिस्तान की उस तरक्की की राहों पर जो है वो पत्थर खड़ा करना शुरू कर दें और आप क्या समझते हैं कि हम पाकिस्तानी मुंह पे उंगली रख के खामोश रहेंगे कि आपने 2 अरब से 21 अरब करके अपने आप को फायदा तो पहुंचा लिया, लेकिन अब पाकिस्तानी कौम आपकी तरफ सवाल ना उठाए। लेकिन जो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मौशी तरक्की हो रही है, आप वहां पर उधर कंकरियां मारें तो हम आपकी उन कंकरियों को मारता हुआ देखते हुए चुप बैठे रहें, साइलेंट रहें कि जी वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया है आपने भारत के दुश्मन का प्रोपेगेंडा क्यों पिक किया? मुफ्ता इस्माइल साहब, सवाल तो आपकी तरफ उठेंगे कि आपने उसी चीज़ को क्यों पिक करके बार बार पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी को जो है वो हिट करने की कोशिश की। मुफ्ता इस्माइल साहब, आप अपनी इस्माइल इंडस्ट्री का जो प्रोग्राम है उसमें अरबों के ठेके ले लें, ठीक है? कबीना का हिस्सा होते हुए भी आपकी ही अपनी इंडस्ट्री पिक कर ली जाए। क्या यह ज़ाती मफादात नहीं होता? क्या आइन आपको ये इजाज़त देता था कि आप एक कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो अवामी मफाद में कर रहे हैं उसमें आपकी अपनी ही कंपनी, उसी को ठेका दे दिया आपने? तो आप कह रहे हैं कि हम आपको सवालात ना उठाएं। क्यों नहीं उठाएं? आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी और इंडस्ट्री नजर नहीं आई, कोई भी और कंपनी नजर नहीं आई जिसको आप वो ये ठेका दे सकते। आप कुछ तो मायार काम कर लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब आपकी तरफ सवालात उठ रहे हैं और आप उन सवालात का जवाब देने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हम चुप रहे हैं। ऐसे तो नहीं होगा ना मुफ्ता इस्माइल साहब, ऐसे तो नहीं होगा। आप अपने क्या कहते हैं ना, ज़ाती मफादात की खातिर
जो है पाकिस्तान के मफादात का जो है वो प्रोपेगेंडा तो नहीं होने दिया जाएगा आपको। आप ये मुझे बताएं कि असल साजिश क्या थी? आपका 2 अरब से 21 अरब ले जाना, इस्माइल इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाना, या पाकिस्तान का एक ऐसा तारीखी कदम जो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के साथ पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में वाहिद मुल्क बना है उसको निशाना बनाना? मतलब पूरी आलमी ताकतें पाकिस्तान के इस काम को सराह रही हैं, एक आप और एक माशाल्लाह जो पाकिस्तान का दुश्मन है भारत, आप दोनों की सोच एक जैसी हो गई। मतलब कुछ तो फर्क होना चाहिए था ना भींगा पाकिस्तानी, कुछ तो आपके दिल में ख्याल होना चाहिए था। अरे कुछ और पकड़ लेते। आपको पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान का कोई स्कैंडल नजर नहीं आया, आपने क्रिप्टो करेंसी को पकड़ ली जिसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो मतलब सवाल तो आपकी तरफ उठेंगे। इसका मतलब पाकिस्तान में कहीं कुछ नहीं हो रहा गड़बड़, क्योंकि आपकी तरफ उंगलियां उठी। आपने पाकिस्तान के इस ऐसे इकदाम को, पाकिस्तान जिसको पूरी इंटरनेशनल दुनिया सराह रही है, आपने उसको टारगेट का निशाना बनाया। तो ये क्रिप्टो मुखालिफ बयानियां जो है ये तो भारत का बयानिया है और आप उसी की बोली बोल रहे हैं। और आपका क्या ख्याल है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान का भला किया है? ये तो आपने भारत का भला किया है, क्योंकि भारत अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार दिखा रहा है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बार बार दिखाकर पूरी इंटरनेशनल दुनिया को बता रहा है कि जी ये देखें साबिक वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी के मतलब। तो ये आपने जो है जल्दी में घी का काम किया है। आपने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दुश्मन के प्रोपेगेंडे में तेल डालने का काम किया है। तो सवालात तो अब आपकी तरफ भी उठते हैं कि आपने ये क्यों किया है। ये सच ही तो है कि क्रिप्टो करेंसी की माशी आज़ादी और आलमी वकार का जो एक बाब नया पाकिस्तान में खुला था, जिससे घबराकर पाकिस्तानी दुश्मन जो है वो हर वो मौका जाने नहीं दे रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश की जाए और इस प्रोग्राम को टारगेट किया जाए। मुफ्ता साहब, आपसे सवाल मैं जाते जाते फिर एक यही कहूँगी कि क्रिप्टो तो सिर्फ बहाना था। मुफ्ती इस्माइल साहब, असल निशाना जो था वो क्या छुपाना था? हम आपसे सवाल किए जाते हैं क्योंकि आप तो, मैं कहती हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम को अब देख लेना चाहिए और पहचान लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे हैं, जब इनके ज़ाती मफादात टकराते हैं तो ये पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाते हैं। ये हैं वो इंडिविजुअल्स, जब खुद इक़्तिदार में होते हैं तो अपनी जेबें भरते हैं, जो ही इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाते हैं। सवालात तो आपकी तरफ उठते रहेंगे जब तक जवाबात नहीं मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।